अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वैसे तो आलू गोश्त कई तरह का बनता है और हर घर में ही पसंद किया जाता है, लेकिन आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल में आलू गोश्त, जो बहुत ही कम मसालों से और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और मेरे घर में इसी तरह का आलू गोश्त बहुत पसंद किया जाता है। तो आज की वीडियो है उन लोगों के लिए ख़ास जिनको पसंद है आलू गोश्त। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक और मज़े की बात, बहुत ही झटपट से हम इसको बनाएंगे बग़ैर मेहनत के। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लाजमी एंड तक देखना है। और वीडियो पसंद आएगी तो करना कुछ नहीं है, हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था और यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज जो है वो बारीक कट कर ली थी। 2 से 3 बड़े साइज़ की प्याज आप ले सकते हैं। आपको जितना मसाला चाहिए आप प्याज अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और प्याज को यहाँ मैंने अच्छे से फ्राई किया था। और जब तक फ्राई करेंगे, जब तक एक ज़बरदस्त सी गोल्डन नहीं हो जाती, बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर नहीं देना है, क्योंकि हमारा जो सालन है वो जब ही ज़बरदस्त बनेगा जब इसका प्याज का कलर अच्छा होगा। तो यहाँ गोल्डन कलर हो गया था प्याज का। साथ ही मैंने इसमें 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया था। और साथ ही फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि हमारी प्याज मज़ीद डार्क ना हो। और अदरक लहसुन के साथ इसको हम भूनेंगे। तो यहाँ अगर आपको लगे कि आपकी प्याज जल रही है तो थोड़ा सा पानी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें चिकन शामिल कर दी थी। और हाफ़ के जी चिकन शामिल करने के बाद चिकन के साथ हम प्याज को और लहसुन अदरक को अच्छी तरीके से भूनेंगे, ताकि जो चिकन है हमारी वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो चिकन को आपने जब तक कि फ्राई करना है, जब तक कि चिकन के ऊपर एक ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। और बाज़ लोगों को ये शिकायत होती है कि उनका जो आलू गोश्त है, अगर वो चिकन में बनाते हैं तो उनकी प्याज तैर रही होती है। तो उनको इस तरह से अगर वो बनाएंगे तो उनकी प्याज बिल्कुल भी तैरती हुई नज़र नहीं आएगी और मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से उनका पक जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर का हो चुका था, आप देख सकते हैं। प्याज के साथ लगभग मैंने इसको और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पका लिया था। साथ ही मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेके थोड़े से पानी के साथ उसको ग्राइंड कर लिए थे, और वो भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। और बस टमाटरों को अच्छी तरीके से हमने भूनना है। और जब तक कि भूनना है, जब तक कि टमाटरों का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ सारे के सारे मसालों को हम पहले ही भून लेंगे। तो उससे ये हुआ कि हमारा टाइम भी बहुत बच जाता है और बाद में इसको भूनने की टेंशन ख़त्म हो जाती है। साथ ही स्पाइसेस शामिल करूँगी। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर, साथ ही 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। तो सारे स्पाइसेस, वही बेसिक स्पाइसेस हम इसके अंदर भी शामिल करेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करेंगे। और टमाटरों के साथ इसको हम पकाएंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो भी अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा हमारा ऑयल सेपरेट होने लगा था। मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भुनना शुरू हो गया था। और जब मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुनना शुरू हो जाएगा, ऑयल हमारा सेपरेट होने लगेगा, तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दही। तो बाज़ लोग टमाटर शामिल करते हैं और दही शामिल नहीं करते, लेकिन मैं टमाटर और दही दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल करती हूँ। उससे ये होता है कि जो हमारा आलू गोश्त होता है वो बहुत ही मज़े का बनता है, उसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। तो इसमें हाफ़ कप के करीब मैंने खट्टी दही शामिल की थी। तो खट्टी दही बहुत मज़े का फ्लेवर लेकर आती है, बहुत ही मज़े का सालन बनता है। तो यहाँ पे बस मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था। उसका कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा था और मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका था। साथ साथ अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू। तो यहाँ मैंने बड़े साइज़ के आलू शामिल किए थे, 2 से 3। तो आलू आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। क्या मेरी फ़ैमिली में आलू ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो मैं हमेशा आलू ज़्यादा शामिल करती हूँ। तो बस यहाँ पे आलूओं को शामिल करने के बाद मज़ीद 1 मिनट तक हमने भूनना है। और आलूओं को हमने जब तक पकाना है, ताकि आलूओं को अभी मसाले के साथ जब हम पकाएंगे तो आलूओं को भी फीके फीके से नहीं रहते, उसमें भी एक मज़ेदार सा मसाला सा हमारा बन जाता है और बहुत मज़े के हमारे आलू फ्राई हो जाते हैं। तो मसाले के साथ इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी। तो आपने देखा मसाला हमारा कितना अच्छे तरीके से भून चुका था। और अब हमने इसको ना बाद में भूनने की ज़रूरत है और ना ही हमने इसको डबल डबल मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बस साथ साथ हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। और पानी हम इसमें इतना शामिल करेंगे कि हमारी जो आलू है वो अच्छे से गल जाए और हमारा शोरबा भी शामिल रह जाए। तो यहाँ पर अगर आपको शोरबा सादा गाढ़ा पसंद है तो आप उस हिसाब से इसको पका सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा आपको पतला पसंद है तो आप उस हिसाब से पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने
पानी लगभग 2 से ढाई गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया था। और साथ साथ मैंने इसमें शामिल कर दी थी मोटी हरी मिर्चें, और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसमें लास्ट में शामिल करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको ढककर पकाएंगे ताकि चिकन और जो आलू हैं वो हमारे अच्छे तरीके से गल जाए। और यहाँ मैंने 7 से 8 मिनट तक इसको मज़ीद पकाया था और आलू मेरे गल चुके थे। और आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लास्ट में हरा धनिया शामिल करूँगी। और इतने मज़ेदार से आलू गोश्त की खुशबू आ रही थी, इसका कलर आप चेक कर सकते हैं। और ये बिल्कुल रेडी था, गर्मा गर्म आलू गोश्त की खुशबू महक रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तार भी अलग हो चुका था और शोरबा भी हमारा अच्छा सा गाढ़ा हो चुका था। तो यहाँ फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ़, और आलू गोश्त हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट डन। तो इसको हम सर्व करेंगे। और आलू गोश्त के साथ आपको पता है गर्मा गर्म चपाती हो या फिर चावल हो तो वो दोनों के साथ ही बहुत ही मज़े के लगते हैं। और गर्मा गर्म आलू गोश्त को हम सर्व करेंगे चावलों के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, आप जिसके साथ चाहें इसको सर्व करें। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो जब कभी आपका पकाने का मूड नहीं हो रहा हो तो बस सब कुछ साथ डालें और झटपट से ये आलू गोश्त बना के रेडी करें। बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश और बनाने वाले भी खुश। तो बस यहाँ पे झटपट सा मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त बन के रेडी हो चुका था। तो आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे लाजमी बताना है कि आज की ये सिंपल सी और झटपट से आलू गोश्त की रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये भी बताना है कि आपके घर में किस तरह से आलू गोश्त पसंद किया जाता है। तो आपके लाइक और कमेंट से होती है हमारी हौसला अफजाई, तो लाजमी लाइक और कमेंट्स कर दिया करें। तो बस इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।